बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.3 डिस्कस करेंगे और 12.3 करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पहले हम देख लेते हैं। 12.3 में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसको यूज़ करना है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ कर आए हुए। लेट सपोज़ कि आपके पास जो है आपकी आँख जो है, आप अपनी आँख के बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जो है एक लाइन अज्यूम कर लें, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के अगर आप ऊपर वाली साइड पे देखते हो, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर देखते हो तो ऊपर पड़ी है, उसके साथ जो आपका एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन का वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जबकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे पड़ी हुई कोई भी चीज़ हो या ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ अगर आप कोई एंगल बनाओगे, आपका इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जब एंगल बनेगा तो वो एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। सेम जो है हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है ओ, लेट सपोज कि वो प्लेस है जहाँ पर आपकी आई पड़ी हुई है, आपकी आँख है, और ओ से ए तक जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज बी पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तब इसको देखने के लिए जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहलाएगा, जब आपकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो और उसे देखने के लिए जो आपका एंगल बने तो वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेम इसको याद करिए ऐसे कि एलिवेशन का मतलब होता है बुलंदी, ऊपर की जानिब जाना, डिप्रेशन झुकाव, ठीक है, तो इसलिए जो नीचे की जानिब। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को याद रखेंगे, तो ये हमारे एक्सरसाइज में यूज़ भी होगा। इसके बाद बच्चों हमें ये भी देखना है कि हमारा चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमें क्या करते हैं, इनएक्सेसिबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता या पहुंचना थोड़ा मुमकिन नहीं, तो उनके हम हाइट्स और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक माउंटेन है, इधर दो बोर्ड्स हैं, ठीक है। अब इन दो बोर्ड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है, लेट सपोज, ठीक है। और इधर से जो है हाइट ऑफ माउंटेन ये आपको गिवन हो, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इनकी हेल्प से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता हो कि पहली बोर्ड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और दूसरी के साथ क्या है। लेट सपोज जैसे ये इसका अल्फ़ा हो जाए और इसका बीटा हो जाए, ठीक है। तो अब इस तरह की जो सारे स्टेटमेंट्स होंगी उनमें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को और फाइंड कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड हमें डिस्टेंस होता है या रिक्वायर्ड हाइट होती है। जैसे अब इस फॉर्म में जो है हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना था बिटवीन टू बोर्ड्स। अगली फॉर्म में मे बी ऐसा केसेस भी आ सकते हैं, जैसे आपकी एक्सरसाइज में भी पढ़े हुए हैं, आपको हाइट भी फाइंड करनी हो सकती है माउंटेन की, किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ होती है, हाइट्स और डिस्टेंस फाइंड करने में, और किन ऑब्जेक्ट्स के फाइंड करने में, उन ऑब्जेक्ट्स के जो कि इनएक्सेसिबल हैं, जिन तक आसानी से पहुँचना जो है पहुँचा नहीं जा सकता।